महोदया, शिक्षकगण, सहकर्मीगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। मेरा नाम गणेश कुमार, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज हम सभी यहाँ बेहद खास मौके पर एकत्रित हुए हैं। आज हमारा देश बड़े धूमधाम के साथ अम्बेडकर जयंती मना रहा है और उनके महान विचारों को याद करते हैं। यह दिन केवल एक जयंती नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की भावना का उत्सव है। 14 अप्रैल 1936 में लेबर पार्टी का गठन किया। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग व महिलाओं के अधिकार का समर्थन किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने देश में श्रम सुधारों में भी अहम भूमिका निभाई। धन्यवाद। Dear friends, I am Ayushi from class 9. Today I am standing here to deliver a speech on Ambedkar Jayanti. Jayanti is observed on 14 April to remember the memory of B.R. Ambedkar, Indian politician and social reformer. It marks Ambedkar's birthday, who was born on 14 April 1891. His birthday is also referred to as Equality Day by some in India. Ambedkar Jayanti processions are carried out by his followers at Chaitya Bhumi in Mumbai and Diksha Bhumi in Nagpur. It is a customary for senior national figures such as presidents, prime ministers and leaders of major political parties to pay homage at the statue of Ambedkar at the Parliament of India in New Delhi. It is celebrated throughout the world, especially by Dalits, Adivasi labor workers, women and also those who embrace Buddhism after his example in India. Large number of people visit local states remembering Ambedkar in procession with a lot of fanfare. In 2020, the first online Ambedkar Jayanti was celebrated in the world. He was died on 16 December 1956. Thank you. अम्बेडकर जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। वह एक लॉयर थे, लॉयर मतलब वकील, मतलब वह भारत देश के बहुत ही अच्छे नागरिक थे। वह मतलब उन्होंने हमारे देश के संविधान जो वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उनके निर्माण में उनकी बहुत बड़ी योगदान रहा है। अम्बेडकर जी का कहना था कि धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। जिसका मतलब है कि जो धर्म है वो इंसान द्वारा बनाया गया है और वो इंसान उसे मानता है, लेकिन जो इंसान है वो धर्म पे निर्भर नहीं होना चाहिए। उसको जो इंसान है मतलब अम्बेडकर जयंती क्या है और हम लोग क्यों मनाते हैं और किन के लिए मनाते हैं। आपको शायद बड़े बच्चों को पता होगा कि संविधान लिखा गया था, पता है? जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके साथ एक किताब लिखी गई, किसको क्या काम करना है, किसका क्या अधिकार है, कौन किसको देखेगा, ये देश कैसे चलेगा, उसके लिए एक किताब लिखा गया जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। ये हमारा भारत में लागू हुआ और आज तक उसी के अनुरूप
उसी के दिशा निर्देश में हम लोग सब आगे बढ़ते हैं, हमारा देश आगे बढ़ता है। और साथ ही साथ जितने भी लीडर हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी के आदेश पे काम करते हैं। सब जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए, सब के सब उसी अनुरूप से काम करना शुरू किया। आपको सारी बातें तो नहीं बताऊंगी, आप लोग बहुत छोटे हो, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने ये किताब इसलिए लिखा, ये हमारे समाज को दिया कि हम लोग सबसे पहला था कि हर एक इंसान, हर एक जाति का इंसान बराबर है, बैर भाव नहीं है, हम सब एक हैं, छूत अछूत कुछ नहीं होता। पहले भी आप सबको हमने बताया था, 15 अगस्त 26 जनवरी हमेशा हमने आपको ये जरूर बताया कि हम लोग आजाद तो हुए, लेकिन आजादी, सही आजादी नहीं मिली है हमें। जो हमारा समाज वो आजादी दे सकता है। हमारे बड़े, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, चाचा चाची, वो अधिकार दे सकते हैं, समाज को कर सकते हैं। तो ये हम लोग को समझाने का, आप लोग बहुत छोटे हैं अभी इसके लिए, लेकिन 8, 9, 10 आप लोग बच्चे नहीं हो। अब 11 साल के बाद आप लोग को समझने की शक्ति बढ़ जाती है, ज्यादा होती है, चारों ओर देखते हो तो जातीयता और धर्म हमारे संविधान में नहीं है कि अगर हिंदू है तो वो मुस्लिम को काटे, अगर हिंदू है तो दलित पे प्रहार करे, नहीं है। दलित भी हमारे उसी कुर्सी के बराबर है जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं, जिस बेंच पे आप बैठते हैं उसी पे हर जाति, हर धर्म के बच्चे वहीं पे बैठते हैं। तो स्कूल नहीं सिखाता है, लेकिन आप सब स्कूल के बाहर जाते हुए फिर से हमारे समाज में जो ये द्वेष है उससे आप लोग रंग जाते हो, और आगे जब आप अपने मर्जी के मालिक होते हो तो वही काम करते हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ लोग तो करते हैं। जिस दिन 1% भी लोग ये मान ले कि धर्म हमारा देश है, संविधान हमारा अधिकार है, उस दिन हम अपने देश का भाग्य बदल देंगे और सही मायने में हमें आजादी मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग जवान होकर देश के लिए कुछ काम करेंगे, तब तक ये समाज को बदलना चाहिए, बदलना होगा, और कोशिश जारी रहेगी कि हम सब एक है का नारा बुलंद करें। आप सब हमारे साथ जोर से बोलेंगे, हम सब, हम सब, हम सब। थैंक यू।